मिल रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज एक दिन के गोवा दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम 600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। गोवा मुक्ति दिवस समारोह में भी शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक दिवसीय गोवा का ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पूर्वकालीन शासन से आजाद हुए 60 साल हो चुके हैं गोवा को। 60 साल बाद 60 साल पूरे होने पर 600 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा को देने वाले हैं। गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस, जिस पर तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं प्रधानमंत्री के। और सबसे अहम चीज, सबसे पहले प्रधानमंत्री आजाद मैदान जाएंगे और उसके बाद उनके कार्यक्रम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। गोवा में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, जायजा लिया हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने। 19 दिसंबर 1960 भारत की आजादी के 14 साल बाद गोवा आजाद हो पाया और गोवा इसको गोवा मुक्ति दिवस के तौर पर मनाता है। आज प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए गोवा पहुंच रहे हैं। खास दिन है, ऑपरेशन विजय से जुड़े अभियान में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे और इस पूरे कार्यक्रम का आगाज होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, जहां प्रधानमंत्री तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। इस वक्त हम आजाद मैदान में हैं। ये आप आजाद मैदान की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री सबसे पहले आएंगे। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और शहीद स्मारक में वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ पर शहीदों की एशेस रखी हुई हैं और यहाँ पर आके प्रधानमंत्री सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। यहीं से उनके कार्यक्रम का आगाज होगा। आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद है। यानी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री के आने का। और आज एक बड़ा दिन है गोवा के लोगों के लिए और प्रधानमंत्री का इस मौके पर यहाँ पे आना यहाँ के लोगों को एक अलग संदेश देता है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री का तरीका है कि वो हमेशा खुद को लोगों से कनेक्ट करते हैं, उसको भी ये बताता है। तो प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे गोवा लिबरेशन डे के मौके पर। कैमरामैन विजय के साथ अर्चना सिंह। तो आज गोवा पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। हमारी सहयोगी अर्चना सिंह गोवा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोवा से क्योंकि अर्चना सिंह हैं, अर्चना आपके पास आना चाहेंगे। आजादी के 60 साल पूरे होने पर 600 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री आज गोवा को देने वाले हैं। बिल्कुल चारुल, और इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। यहाँ पर दोपहर 3 बजे देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। यहाँ पर तैयारियां तमाम पूरी कर ली गई हैं। अभी यहाँ पर सिक्योरिटी चेक हो रहा है। कुछ देर बाद लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आज का दिन बेहद खास है गोवा के लिए, गोवा वासियों के लिए भी, और इसीलिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। 450 साल तक पुर्तगालों ने गोवा पर राज किया था। 1510 में पुर्तगाल ने गोवा पर कब्जा किया था और करीब 19 दिसंबर 1961 को ये आजादी गोवा को मिली थी, जिसे गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी यहां पर मौजूद होंगे। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर गोवा अपने 60 साल लिबरेशन डे के मना रहा है। बेहद महत्वपूर्ण ये मौका है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात गोवा के लोगों को सौंपेंगे, जो गोवा के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका इंतजार गोवा लंबे वक्त से कर रहा है, लेकिन इसको चुनावी रैली से जोड़कर भी देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं जब गोवा कुछ ही समय बाद चुनावों में जाने वाला है। 2022 में चुनाव होने वाले हैं और गोवा 40 विधानसभा
की सीट है यहाँ पर। एक छोटा राज्य है लेकिन बीजेपी के लिए हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण यह राज्य रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ऑपरेशन विजय का समारोह यहीं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ही होगा, जिसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। तमाम ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जिनको प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। ये दिन गोवा के लोगों के लिए बेहद खास होता है। आज गोवा अपनी आजादी का जश्न मनाता है क्योंकि गोवा ने भारत की आजादी के बाद भी 14 साल तक अपनी आजादी का इंतजार किया था, इसीलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे अगौड़ा जेल में जो संग्रहालय बना है इसका, इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एक प्रखंड बनाया गया रिसर्च का, उसका भी उद्घाटन करेंगे। तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा लिबरेशन डे के मौके पर गोवा वासियों को देंगे। अर्चना, भले ही छोटा राज्य है गोवा, लेकिन 40 विधानसभा सीट भी गोवा में है और एक एक सीट चुनाव में बहुत ज्यादा मायने रखती है। ऐसे में जहां पर आप मौजूद हैं उस स्टेडियम में कितनी भीड़ का अनुमान लगाया गया है, कितनी उम्मीद की जा रही है बीजेपी की ओर से उन तमाम लोगों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर सुनने आ सकते हैं? चारुल, आपने देखा होगा जब भी प्रधानमंत्री कहीं पर पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों की भीड़ भारी संख्या में पहुंचती है। हालांकि 3 बजे का वक्त है, इसलिए यहां पर अभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन यकीन जानिए जो पूरा स्टेडियम है खचाखच भरा होगा, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो गोवा पहुंच रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भारी तैयारियां की गई हैं। खुद मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री मौजूद होंगे प्रमोद सावंत, और बीजेपी की कोशिश है कि मनोहर पर्रिकर के बाद एक ऐसे चेहरे के तौर पर प्रमोद सावंत को प्रोजेक्ट किया जाए जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़े, क्योंकि प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बने, हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए, और मनोहर पर्रिकर एक ऐसा चेहरा था बीजेपी का जिसका मतलब ही गोवा में बीजेपी हुआ करता था। पक्ष विपक्ष दोनों उनके साथ होते थे। कई ऐसे छोटे दल थे जो मनोहर पर्रिकर के नाम पर साथ आ जाते थे, क्योंकि जब छोटा विधानसभा छोटी होती है, कम सीटें होती हैं, तो चुनौतियां भी अलग तरह की होती हैं छोटे राज्यों की। और इस बार तो चुनौतियां कुछ ज्यादा हैं बीजेपी के सामने, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, अपनी यहाँ पर राजनीतिक जमीन तलाश रही है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी तो पीके के साथ, प्रशांत किशोर के साथ यहाँ पर आ चुकी हैं, और गोवा एक नई सुबह इस नाम से अभियान की भी शुरुआत ममता बनर्जी ने यहाँ पर की है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करा रही है। अरविंद केजरीवाल गोवा आ रहे हैं और लगातार वो घोषणाएं कर रहे हैं गोवा के लोगों के लिए, लेकिन अब गोवा के लोगों को तय करना है कि प्रधानमंत्री जैसा कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए विकास की गति यहाँ पर तेज है और तेज होगी, क्योंकि गोवा हर योजना को रिस्पॉन्ड करता है। गोवा एक ऐसी जगह है जहां पर हर योजना सबसे बेहतर तरीके से लागू होती है। यहाँ पर पर्यटन है, यहाँ पर बीच है, यहाँ पर लोग समझदार बहुत हैं, प्रधानमंत्री का कहना है। देखिए अर्चना, चुनाव का वक्त और ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां तमाम हथकंडे भी अपनाएंगी। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोवा का दिन आज बहुत ज्यादा खास है, खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोवा में पहुंचना एक बहुत बड़ा दांव, जब वो 600 करोड़ की परियोजनाओं का वहां पर लोकार्पण भी करने वाले हैं।